नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। केंद्र सरकार ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। 16, 17, 18 को जो बजट सत्र था, उसकी 3 दिन का एक सोर्स उसी का एक्सटेंशन है, वो होगा संसद का। लेकिन पहले उम्मीद थी कि उसमें महिला जो आरक्षण है वो अलग आएगा, डिलिमिटेशन का बिल अलग आएगा और अभी एक खेल दिया है, गेम खेल दिया है बीजेपी ने और 850 सीटें होंगी लोकसभा में। उसमें विधानसभा सीटें भी बढ़ी तो नहीं, पूरा एक कहानी जो है वो नए सिरे से परिभाषित की है। तो इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, ये बिल नारी शक्ति वंदन जो बिल था उसके बारे में, राजनीति क्या है, जानने के लिए हमारे साथ हैं अभिजीत राय चौधरी साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 3-4 दशक से संसद कवर कर रहे हैं। दादा नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार रविंदर जी, नमस्कार। दादा, क्या खबर आ गई है, ये धमाकेदार सरकार बिल लेके आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। पहले 2 अलग-अलग आने वाले थे, अब एक बिल्कुल, लेके आ गई है। बिल्कुल। जैसे मालूम है आपने कहा कि ये बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन अभी भी उन्होंने सैनिटाइज नहीं किया है, तो उसको उन्होंने नया स्पेशल सेशन का नाम दे दिया, जो 16, 17, 18 में वो करने जा रहे हैं। मतलब मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम ये अनुभव है कि जो सरकार जो है बजट सत्र जो वो उसको एक्सटेंड कर रही है पहली दफा। तो ये इसके पहले कभी नहीं हुआ। और उससे भी बड़ी चौंकाने वाली या जो इस सरकार की जो मंशा पे प्रश्न चिन्ह इसलिए लग रहा है कि आपको पता है कि 5 राज्य में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और उस बीच सारे सांसद, सारे बड़े नेता जो है चुनाव प्रचार में बिजी है। इस बीच जो है सरकार ने ये विशेष सत्र बुला लिया है। बराबर। सरकार की इसमें क्या इतने क्या अर्जेंसी है, वो सरकारी जवाब दे सकती है, सरकारी बता सकती है। इसके पीछे क्या मंशा है हमारा आपको नहीं पता। अब चूंकि ये सरकार ने ये सत्र को एक्सटेंड किया है और 17 ने स्पेशल सेशन बुलाया है, उसमें भी उन्होंने कुछ इस टाइप का किया है। पहले ये था कि महिला आरक्षण जो एक्ट, आपको ध्यान होगा 2023 में जब ये नया पार्लियामेंट सेशन का उद्घाटन हुआ था, तब सरकार ने ये पहला कानून बनाए थे, ये महिला आरक्षण वाला। तो उसका नाम दिया था, आपको बताइए, और नारीवादी अधिनियम। नारी, हाँ नारी उनका नाम दिया था, नारी वंदना। उन्होंने ये एक्चुअली आर्टिकल 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, उन्होंने इसका नामकरण कर दिया। ठीक है, वो बिल उन्होंने पास हो गया, वो एक्ट बन गया। 2023 में ये पास हुआ। ठीक है, आज हो गया लगभग 30 महीने हो गए। अब अचानक से, अच्छा उसमें खास करके जब वो एक्ट बना, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 2031 में होगा, फॉलोड बाई पहले सेंसस होना है, फिर डिलिमिटेशन होना है। ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट बराबर। में था। अब अचानक से सरकार जागी, पता नहीं इसके पीछे क्या मंशा, आप और हमको अभी पता नहीं है, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या सरकार करना चाहती है। अब अचानक से इसको प्रीपोन करके 2029 में जो आगामी लोकसभा चुनाव होगा उसमें वो इंप्लीमेंट करना चाहती है। लेकिन उसमें फ्लॉ क्या है, अभी सेंसस स्टार्ट हुआ अप्रैल से, सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, ये होते होते एक्सरसाइज जो है 2027 लास्ट तक के ये जाएगा। ठीक है, आप 29 में इसको कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन आपका सेंसस तो हुआ ही नहीं, डिलिमिटेशन नहीं हुआ, तो आप इसको क्यों इतना जल्दी इसको लाना चाहते हैं, इसके क्या क्या मंशा है हमारा आपको नहीं पता। इंटरेस्टिंग राइट। एक चीज ये है कि अब आप देखिए, इसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, सरकार के 2/3 पास चाहिए। संख्या नहीं है। सरकार का जो अपना जो संख्या है 292 है, इसको पास करने के लिए 362 चाहिए। जी। जैसे हमने देखा था 2023 में, वो सर्वसम्मति से पास हुआ था, 400 से अधिक वोट मिले थे और सर्वसम्मति से पास हुआ था। लेकिन अभी जो है सरकार के पास अंक नहीं है। अब इस बीच भी सरकार इतना रिस्क ले रही है, मुझे नहीं पता क्या इसके पीछे क्या गणित है उसका, वो हमें आने वाले वक्त पता चलेगा। 16, 17, 18 में क्या आ रहा है हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, दूसरी बार और मैं, चूंकि आज उन्होंने मेंबर्स को सर्कुलेट किया, मुझे भी सौभाग्य हुआ कुछ उसको अंश पढ़ने में, मैंने पढ़ा उसको। 3 उन्होंने बिल जो है सर्कुलेट किए हैं और उसको अमेंडमेंट करना है, उसको मैंने पढ़ा।
इंटरेस्टिंग ये है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल एक अलग है, 138 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एक अलग है, एक बिल है आपका यूनियन टेरिटरीज का, एक बिल अलग है, एक है डिलिमिटेशन कमीशन। तो टोटल जो है 3 बिल है। अब उन्होंने राइट। क्या किया, महिला आरक्षण को इसके साथ क्लब कर दिया, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन 131 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के साथ कर दिया। इसके पीछे क्या बराबर। मंशा है, जो मुझे जो समझ में आ रहा है आज की तारीख में, चूंकि दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, वो भी बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2/3 चाहिए, इसको भी सरकार चाह रही कि एक ही साथ में ये 2/3 अमेंडमेंट करा के हम पास कर दें। ये है सरकार का मंशा। खेला कर रहे हैं, खेला। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, इससे पता चलता है कि सरकार सीरियस नहीं है, सरकार इतने महत्वपूर्ण बिल पे भी राजनीति कर रही है। अब भाई इस पर तो ये बिल पारित कैसे होगा दादा? फिर 2/3 तो है नहीं उनके पास। ये गणित भी समझा दीजिए थोड़ा सा, विपक्ष क्या खेल करेगा देखिए, इसमें? उनके पास गणित है ही नहीं, इसीलिए बार बार हमने देखा प्रधानमंत्री ओपेड पीस लिख रहे हैं। कल उन्होंने विज्ञान भवन में भी इसमें इसको लेके कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम किया, वो हर अखबारों में आर्टिकल लिख रहे हैं। एक प्रकार के इससे साफ जाहिर है कि वो एक नर्वस है, सरकार नर्वस है, इसीलिए वो इसके वाया मीडिया के माध्यम से वो ऑपोजिशन को रीच आउट करने की कोशिश कर रही है। ये है मुझे जो आज के तारीख में समझ में आ रहा है, क्लियर साइन ऑफ नर्वसनेस। पर ये क्या डाइवर्ट कर रहे हैं क्या बीजेपी? विपक्ष पर ब्लेम डालने की कोशिश भी की जा रही है कि भाई बिल्कुल बिल बिल्कुल, पारित नहीं। वो कोशिश यही कर रहे हैं। देखिए, बार बार ये कह रहे हैं कि हम 1/3 जो है रिप्रेजेंटेशन महिला आरक्षण में देना चाहते। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वो तो ऑलरेडी एक्ट बन चुका है, वो तो ऑलरेडी एक्ट बन चुका है, नए सिरे से आप इसको इसमें अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं। आप ये मत बोलिए कि मैं महिला आरक्षण बिल पास कर रहा हूं, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। पास तो हो चुका है, पास 2023 में हो गया, 30 महीने का बीत भी गया। अब उसमें वो एक अमेंडमेंट ये कर रहे हैं, जो पहले वाला जो था 2029 में इम्प्लीमेंटेशन था नहीं, वो था कि 2031 में जब प्रोसेस होगा। राइट। ये अब वो क्या कह रहे हैं कि एक ये कोशिश करने जा रहे हैं, विपक्ष को एक कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, विपक्ष साथ नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो अंकगणित नहीं है, इसलिए वो ओपेड पीस लिखते हैं, अखबारों में लिखते हैं और फिर कार्यक्रम करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि रीच आउट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कल के रोज बोलेंगे कि अगर गिर जाता है, उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये हो सकता है कि समर्थन ना मिले इसमें, दादा आगे पहले की भूमिका तलाश रहे। दादा हम लोग भी आप भी कई साल से पार्लियामेंट कवर कर रहे हो, हमको भी कई साल हो गए। ये हम लोग पहले रीच आउट करने का जो मामला होता था वो सुनते थे कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रीच आउट करते थे। आजकल वो पद कहाँ है सर? वो खाली नहीं, वो तो कुछ नहीं, हर चीज तो, हाँ आप सही कह रहे हैं, हर चीज तो प्रधानमंत्री रीच आउट का था। जब रीच आउट करने की बारी आती तब नहीं करते, जब उनको लगा इसमें पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा या एक बहुत ही क्रांतिकारी एक बिल है, तो उसमें वो स्वयं रीच आउट कर रहे हैं। यही है डिफरेंस। मुझे ध्यान है दादा, प्रमोद महाजन थे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, फिर उनके बाद प्रिय रंजन दास मुंशी बने, है ना, गुलाम नबी आजाद बने, फिर दूसरी सरकार आई यूपी में, कमलनाथ भी थे, कमलनाथ लास्ट में थे, उनके पहले ये थे चंडीगढ़ वाले पवन बंसल थे। ये सारे लोग रीच आउट करते थे कई बार, लेकिन अगर गतिरोध बरकरार रहता था तो मुझे याद है दादा, प्रणब मुखर्जी जाया करते थे ओपोजिशन से बात करने के लिए, या नेता तो नेता खत्म हो गया, नेता सदन के तौर पर सुशील शिंदे जाते थे। लेकिन यहाँ तो कहानी अलग है, यहाँ तो रीच आउट कैसे हो गया समझे में नहीं आता है, बस अखबार में लिख दिया और रीच आउट है। बस वाया मीडिया चल रहा है, सारा वाया मीडिया चल रहा है। अच्छा, एक और बस आखिरी बात दादा, अगर ये सीटें, मतलब ये बिल की संभावना तो सही कह रहे हो आपने, बता ही दिया, लेकिन अगर ये पास होता है तो सीटें बढ़ेंगी, और फिर तो सीटें सारी राहुल गांधी, प्रियंका, पीएम मोदी, अमित शाह, सबकी सीटें ऊपर नीचे हो जाएंगी। लेकिन सवाल वो नहीं है, उनकी मंशा वो नहीं है। जो वो उन्होंने एक फॉर्मूला, जो मेरी जानकारी है, उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है कि अक्रॉस द बोर्ड हर स्टेट को हम बढ़ा दे दे, ताकि, क्योंकि हमेशा से साउथ और नॉर्थ का डिवाइड है, साउथ वाले हमेशा से ये करते थे कि भाई हमने हर पैरामीटर्स में अच्छा काम किया तो हमें दंड क्यों किया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, चलो एक काम करते हैं, हम 50% बढ़ा देते, लेकिन 50% जो सुनने में 50% लगता है, लेकिन दोनों के बीच में बहुत गैप है। और आप बताइए ना, 2011 का सेंसस ले रहे हैं, अब जो सेंसस अभी स्टार्ट नहीं
नहीं हुआ। अब वो कह रहे कि हम 2011 का सेंसस लेके, अच्छा इसमें क्या अमूमन होता है कि एक कंस्टिट्यूंसी का जो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है 10 लाख की एक कंस्टिट्यूंसी होती है, एक 5 विधानसभा का असेंबली सेगमेंट होता है, ये अमूमन जी, है। अब अगर ये आज के तारीख में करते हैं तो इसका मतलब कि छोटी छोटी विधानसभा हो जाएगी, बराबर। 1 लाख की विधानसभा। अब अच्छा फिर उसके बाद रीड्रॉ करना है बाउंड्री को, वो कैसे करेंगे? और हमेशा से आपको पता है कि सेंसस और डिलिमिटेशन डिलिमिटेशन से हमेशा से एक पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा रहा है देश में। सही आज बात, से नहीं, सही। पहले से भी आ रहा, जब से ये डिलिमिटेशन 2001 से हो रहा है। हाँ, तो ये तो बिल्कुल, अब अगर 850 सीटें होती हैं तो फिर तो कितना मेजोरिटी चाहिएगी? 450 में ना, 425, 26, हम्म, 426 सीट चाहिएगी, बिल्कुल और 120 सीटें तो यूपी में ही हो जाएंगी। बिल्कुल। तो ये तो जो प्रोपोर्शनेट, अच्छा हमेशा होता है सेंसस पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन होता है, ठीक है ना? हाँ, और फिर वो डीलिंग कर दिया है। ये तो पॉपुलेशन तो अभी सेंसस हुआ ही नहीं, और आप कैसे कर सकते 2011 के इसमें? ये तो सही बात। मतलब बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी सीरियस नहीं है, सिर्फ बहुत ही ब्राउनी पॉइंट्स। सस्ती लोकप्रियता करने के लिए ये सब कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार भी उतना सीरियस नहीं है। और आप बताइए ना, अभी चुनाव के बीच में कोई करता है? बराबर। चुनाव के बीच हमें मालूम रहता है, हमें पता रहता है कि लास्ट टाइम भी ऐसा, जब भी विधानसभा के चुनाव नजदीक होता था, सरकार क्या करती थी? एडजर्न कर दी थी एक दो दिन पहले, नहीं नहीं सबको जाना है, प्रचार में जाना, बड़े नेता को जाना, स्टार कैंपेनर को जाना। अब तो सब ऐसा स्थिति है कि सब छोड़ के आएंगे 16, 17, 18 में नूरा कस्ती करने के लिए। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। कैसे संभव है? हाँ, इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं उनका स्टेक बहुत ज्यादा नहीं है 5 राज्यों में, तभी ये कर रहे हैं। नहीं तो वो छोड़ के आ सकते, जब जो जो सरकार 24/7 पॉलिटिकल मोड में ही रहती है, इलेक्शन मोड में रहती है, आज इलेक्शन के बीच में छोड़ के ये गवर्नमेंट बिजनेस करने आ रही है। लेकिन विपक्ष को तो दिक्कत हो रही है ना, डीएमके के लिए 30, अगर वहां पर सारे सांसद आएंगे, तृणमूल कांग्रेस के आएंगे, तो वहां उनका कैंपेन तो बाधित होगा ना दादा। बिल्कुल, अभी इतना बड़ा 2 राज्य है, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में। बंगाल में 42 सांसद है, उसमें 39 सांसद है, सब लगे हुए। इनफैक्ट बीजेपी के भी एमपी 12 लगे एमपी हैं। लगे हुए हैं वहां पे। तो उनको तो मालूम है कि बंगाल में मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका क्या नतीजा आने वाला है, वो सीरियस नहीं दिख रहे। तो कैसे भी करके इन लोगों को उलझा के रखे, हम्म। यही है चलिए, ना।